आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या है, एक जीवनदायिनी गैस है ना। आज हम देखेंगे कि इस ऑक्सीजन से क्या क्या नुकसान होते हैं। बेसिकली हमें यहाँ ये पढ़ना है, दो तरह के नुकसान देखना है। पहला है संक्षारण, दूसरा है विकृत गंधिता। अब आपको जानना पड़ेगा विकृत गंधिता क्या होती है और संक्षारण क्या होता है। तो जब हम क्या करते हैं, कोई घर बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम नई नई क्या करते हैं, खिड़की लगवाते हैं, दरवाजे लगाते हैं और देखते हैं कुछ समय बाद ये खिड़कियां क्या हो जाती है, भूरे भूरे रंग का पदार्थ छोड़ने लगती है ना। इसे ही कोरोजन कहते हैं। हुआ क्या एक्चुअली में, ये जो है मेटल का बना हुआ है, जैसे हो सकता है ये आयरन का बना हो, तो ये आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करने के बाद क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसके वजह से वो क्या होता है, बुरा बुरा पदार्थ आ जाता है। इसी को कहते हैं संक्षारण, है ना। इसी प्रकार हम देखते हैं अपने जीवन में कि चांदी को देखते हैं, चांदी पर देखते हैं क्या होता है, ब्लैक ब्लैक क्या हो जाता है, स्पॉट आ जाता है ना। इसे भी संक्षारण ही कहते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा आपके घरों में यदि कोई बर्तन होगा जो क्या होगा, कॉपर का है, तो वो देखते हैं कुछ समय बाद क्या हो जाता है, उसमें हरी हरी परत आ जाती है ना। तो ये भी क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और क्या कर दिया, एक तरह से कोरोजन उसमें आ गया, है ना। इसे ही कहते हैं कोरोजन। तो अब हम कहेंगे कि डेफिनेशन क्या है कोरोजन का। तो कोरोजन का डिफाइन कैसे करते हैं, आइए यहाँ डिफाइन करते हैं। कोरोजन उसे कहते हैं जब कोई मेटल आपका क्या होता है, या तो वायु के संपर्क में आए, या आपका जलवाष्प के संपर्क में आए, या आपके पानी के संपर्क में आए, या अम्ल के संपर्क में आए, तो या और भी किसी के संपर्क में आकर ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी को संक्षारण कहते हैं। और मैंने इसका एग्जांपल आपको बता ही दिया कि नया नया घर बनवाएंगे, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, उस पे कोरोजन देखने को मिल जाएगा, है ना। इससे बचने के लिए क्या करते हैं भाई, ये जब मेटल क्या हुआ, ऑक्सीजन, जलवाष्प, पानी या अम्ल से क्रिया करके संक्षारण कर लिया, यानी कोरोजन हो गया, तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ बचाव करना पड़ता है। तो बचाव के लिए हम क्या करते हैं, इस पे या तो पेंट कर देते हैं, है ना, या आप क्या कर देते हो, इसे पॉलिश कर देते हो, है ना, या आप क्या कर देते हो, उस पे लेयरिंग कर देते हो, है ना, जिससे बचा जा सकता है। आजकल सरकार इसी पे बहुत ध्यान कर दे रही है और पैसे भी खर्च कर रही है। जैसे कि आप बिल्डिंग बनता है बड़े बड़ा, या आपका रेलवे ट्रैक बना, या ऐसे ही देखते हैं ब्रिज बना, वहां क्या होता है, कोरोजन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मेटल नुकसान होते हैं, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, सरकार को भरपाई करना पड़ता है, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। चलिए छोड़िए, वो तो दूसरा बात होगा। अब हमें देखना है रेंसिटी के बारे में। रेंसिटी क्या होता है, यानी विकृति गंधता किसे कहते हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थ जब क्या होते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके उसके गंध और वो क्या होता है, स्वाद में चेंजिंग कर देते हैं, तो उसे कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे आपने देखा होगा कि आप भोजन बनता है घर पे, उस भोजन को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, कुछ समय बाद छोड़ने के बाद उसमें क्या आ जाता है, आप देखते हैं, लाते हैं, महकते हैं, तो क्या होता है, उसमें से स्मेल आती है ना। इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसे भी बचाव करने के लिए हम क्या करते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि चिप्स की हो गई, है ना, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो खाने योग्य होता है, उनके लिए क्या करता है कंपनी, पैकेट बनाता है और पैकेट में क्या कर देता है, नाइट्रोजन गैस भर देता है ना। तो ये नाइट्रोजन गैस क्या करता है, इस विकृति गंधिता से बचाता है, यानी कि इसमें जो चिप्स भरा है, चिप्स की लाइफ को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार हमने देखा क्या करते हैं, विकृत गंधिता से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस को भर के हम बचाते हैं।